पिछले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल्ड एस्टिमेट मेथड। इसमें हमने आपको बताया था कि जो है इसमें जो एस्टिमेट बनाते हैं उसको दो स्टेजेस में बनाते हैं। पहले स्टेज में जो है डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म पे हम हर आइटम की क्वांटिटी निकाल लेते हैं, और दूसरे स्टेज में हम उसकी कॉस्टिंग करते हैं। हर आइटम ऑफ वर्क की जो है वो उपयुक्त दरों को मानते हुए उपयुक्त दरों के साथ उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। इस तरह से जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म है, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट निकाल लेते हैं, और इस फॉर्म पे कॉलम जो होते हैं वो सीरियल नंबर, आइटम ऑफ वर्क, क्वांटिटी, यूनिट, रेट एंड लास्ट कॉलम इज अमाउंट। तो जैसे डिटेल ऑफ मेजरमेंट में सीरियल नंबर 1 पे अगर हम न्यू की खुदाई का कार्य की क्वांटिटी निकाले हैं, तो यहाँ जब कॉस्टिंग करने जाते हैं तो आइटम ऑफ वर्क में न्यू में मिट्टी की खुदाई क्वांटिटी जो हम आपको मिली है, मान लीजिए वहाँ मिली थी 500 यूनिट में मीटर क्यूब, रेट में मान लीजिए 120 रुपया पर क्यूबिक मीटर है, तो अमाउंट इसका एक आइटम का ये निकल जाएगा। 120 पूरे 500 कर देंगे तो जो भी अमाउंट आएगा वो उस आइटम की कॉस्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो है हम सारे आइटमों की कॉस्ट निकाल लेते हैं, और सारे आइटमों की कॉस्ट निकालने के बाद उसको जोड़ लेते हैं, तो सारे आइटमों का एक कॉस्ट हमको निकल जाता है, टोटल कॉस्ट। और उस टोटल कॉस्ट में हम कुछ फुटकर खर्चे, जैसे कंटीजेंसी का खर्चा हुआ, या उस निर्माण कार्य पे जो परिचार्ज इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा आता है, जैसे मेट हुए, सुपरवाइजर हुए, जो इस एस्टीमेट में शामिल नहीं है, उसको अलग से लंप सम जोड़ लेते हैं। तो सामान्यतः जो हम कंटीजेंसी का चार्ज करते हैं वो टोटल अमाउंट का 1 से 1.5%, और वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का हम जो है वो 3 to 5% ये अलग से चार्ज कर लेते हैं, और फिर उसका ग्रांड टोटल निकाल लेते हैं, तो हमको पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल जाती है। अब हम आज बात करेंगे फिर कि अगर हमारी जो फाउंडेशन है वो सिमेट्रिकल है, या यूं कहिए कि जो ये खसके छोड़े गए हैं, ये खसके जो है, ये जो ऑफसेट है, ये अगर दोनों तरफ बराबर छोड़े गए हैं, तो ऐसे केसेस में जब हमारी फाउंडेशन सिमेट्रिकल हो या ऑफसेट सिमेट्रिकल हो, तो हम ये बिल्डिंग एस्टीमेट दो तरीके से करते हैं। इसको बिल्डिंग एस्टीमेट या एस्टीमेट निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका है इंडिविजुअल वॉल मेथड। इंडिविजुअल वॉल मेथड, या इसे सेपरेट वॉल मेथड भी कहते हैं। या इसी को लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल वॉल मेथड में करते यह है कि जो हमारे भवन की जो एक साथ चलने वाली दीवारें होती हैं उनको एक साथ, और जो उससे आड़ी दिशा में चलने वाली दीवारें होती हैं उनको एक साथ। तो या दूसरे शब्दों में हम कहें, मान लीजिए ये कोई रूम है, एक रूम है जिसकी इनर साइज 5x4 मीटर की है, यानी 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, और ये जो प्लान है वो सुपर स्ट्रक्चर का प्लान है। इसमें एक दिशा में ये दोनों दीवारें चल रही हैं और एक दिशा में ये दीवारें चल रही हैं। ये दीवार लंबी है, ये दोनों दीवारें लंबी हैं और सेम डायमेंशन की है,
और ये दीवारें छोटी दीवारें। तो अब हम इनको ऐसा करते हैं कि लंबी दीवारों का कैलकुलेशन एक साथ और छोटी दीवारों का कैलकुलेशन एक साथ करते हैं। जो इसमें कैलकुलेशन का तरीका है वो ये है कि लंबी दीवारों की जो लेंथ हम निकालते हैं, जो लंबाई निकालते हैं, वो आउटर टू आउटर निकालते हैं, यानी यहां से यहां तक। और छोटी दीवारों की जो हम लंबाई निकालते हैं वो इन टू इन, यानी यहां से लेकर के यहां तक। तो इंडिविजुअल वॉल मेथड अप्लाई करने के पहले सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि इस लंबी दीवार की और छोटी दीवार की, लॉन्ग वाल की और शॉर्ट वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी, ये दूरी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और छोटी दीवारों में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक। चूंकि आपकी फाउंडेशन सिमेट्रिकल है, ऑफसेट सिमेट्रिकल है, इसलिए ट्रेंच प्लान से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर तक के प्लान में ये जो आपकी सेंटर वॉल है वो एक ही स्थिति में रहेगी, इसमें कोई विचलन नहीं होता। यानी जो सेंटर वॉल यहाँ है वही सेंटर वॉल की पोजीशन यहाँ की रहेगी। हेलो, हाँ साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ ठीक है सर। हाँ अरे पाटिल जी वाला तो सारा काम राम सांवर जी से फेल हो गया जी। अभी हमारे पास फोन राम सांवर भाई किए थे सर। हाँ यार योगिया सुन ही नहीं रहा है। हाँ और कहना आशुतोष भाई अब तू हैंडल कर। हम मना कर दिए, हम कहे भाई हमसे नहीं हो पाई। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास विभाग बा, ओमन के हाथ डलबे नहीं करी। कहत हमें देवरिया करवा दो उनकर। हम कल भैया ये विषय पे बात हम नहीं कर पाए। जब पहले साहब कहे, हाँ पहले कहा गया तो नहीं कुछ माने। जब लगे रंगबाजी मुख्यमंत्री से करवा लेंगे, इनसे करवा लेंगे। अच्छा सुनो आशुतोष, जरा सा हम कुछ काम कर रहे हैं, अभी हम 10 मिनट के बाद आपको फोन करते हैं। ठीक ठीक। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि जो ये सेंटर लाइन है, ये चूंकि फाउंडेशन आपकी सिमेट्रिकल है, इसलिए जो है ये सेंटर लाइन बदलती नहीं है थ्रू आउट ट्रेंच से लेकर के सुपर स्ट्रक्चर। तो इंडिविजुअल वॉल मेथड में सबसे पहले हम एक चीज निकालते हैं, एक चीज का कैलकुलेशन करते हैं। वो कैलकुलेशन करते हैं लॉन्ग वॉल के लिए अलग और शॉर्ट वॉल के लिए अलग। तो लॉन्ग वॉल के लिए हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारी है लॉन्ग वॉल के लिए, ये यहां से लेकर के यहां तक है। ये इनर डायमेंशन इसकी 5 मीटर है और बाकी ये जो वॉल की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर अगर हम इनर डायमेंशन में जोड़ दें तो हमको लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गई 5 मीटर प्लस 0.15 सेंटीमीटर प्लस 0.15 सेंटीमीटर, यानी 5.30 मीटर। मेरे ख्याल है इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह जब हम शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस निकालते हैं तो शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, शॉर्ट वॉल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी 4.00 प्लस 0.15 प्लस 0.15 बराबर 4.30 मीटर। अब जब हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की जो है सेंटर सेंटर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तब
हम लंबी दीवार की लंबाई निकालते हैं। अब लंबी दीवार की जो हमको लंबाई चाहिए, वो लंबी दीवार की लंबाई हमको चाहिए यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि हमने आपको बताया कि लंबी दीवार को हम आउटर टू आउटर कंसीडर करते हैं, यानी इसकी लंबाई को आउटर से आउटर तक लेते हैं। तो ये लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हो जाएगी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस ब्रेड्थ ऑफ वॉल। अब इस सुपर स्ट्रक्चर वाले केस में देखिए, इसमें लंबाई जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 530 आपने निकाला था, ये किसी भी प्लान में चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपकी फाउंडेशन सिमेट्रिकल है और जो पोजीशन ऑफ सेंटर लाइन है वो बदल नहीं रही है। तो इसलिए ये सेंटर सेंटर डिस्टेंस 530 और प्लस 1 ब्रेड्थ ऑफ वॉल, यानी इस केस में ये 30 सेंटीमीटर है, 0.30 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल हो जाएगी 560 मीटर, 560। इसी तरह शॉर्ट वॉल की लेंथ हो जाएगी आपकी 430 और प्लस 30 बराबर 460 मीटर। इतना चीज समझ आ गई। अब आते हैं कि आइटम वाइज जो है हम इस मेथड से क्वांटिटी कैसे निकालें। तो आपको याद होगा कि जो आइटम वाइज क्वांटिटी निकालते हैं उसमें हम डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म में सबसे पहला कॉलम जो होता है वो सीरियल नंबर का होता है, दूसरा आइटम ऑफ वर्क का होता है, तीसरा नंबर का होता है, चौथा लंबाई का, पांचवा चौड़ाई का, छठवां हाइट या डेप्थ का, और नेक्स्ट जो है वो क्वांटिटी या कंटेंट का होता है। और नेक्स्ट कॉलम होता है रिमार्क। चाहे तो रिमार्क में आप सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द वॉल वहां लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने नींव में मिट्टी की खुदाई का कार्य आपको निकालना है। पहला आइटम आपका है कि नींव में मिट्टी की खुदाई कितना होगी, उसकी क्वांटिटी कितना होगी, उसका परिमाण कितना होगा। इसको निकालने के लिए ये ट्रेंच प्लान पे आपको फोकस करना होगा। ट्रेंच प्लान में आप यहां से देखें क्रॉस सेक्शन से, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल है और हमने मान लिया है कि ये जो चारों दीवारें हैं इनका क्रॉस सेक्शन सेम है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। तो इस क्रॉस सेक्शन से जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो है किसी भी वर्क की लंबाई, किसी भी आइटम ऑफ वर्क की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई, ये तीन चीजें निकाली जाती हैं जिसकी सहायता से हम उसका या तो वॉल्यूम निकालते हैं या तो उसका एरिया निकालते हैं, या अगर कोई चीज जो है रनिंग मीटर में निकालनी है तो उसमें सिर्फ लंबाई ही कंसीडर करते हैं और लंबाई उस ड्राइंग से पढ़ लेते हैं। तो ड्राइंग से लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई पढ़ने के लिए आपको ड्राइंग का थोड़ा ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जो ही आप ड्राइंग देखें तो उसका पूरा खाका आपके दिमाग में उभरना चाहिए। अगर ये स्किल आप में आ जाती है और ड्राइंग पढ़ने का कौशल आपको आ जाता है तो एस्टिमेटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो एस्टिमेटिंग के नाम पे घबराते हैं, लेकिन घबराने की जैसे कोई जरूरत नहीं है। आपको थोड़ा जो है ड्राइंग से डायमेंशन पढ़ने की कला आनी चाहिए और वो भी एक्यूरेट तरीके से। अब आप सवाल कर सकते हैं कि क्या इसके लिए कोई तरीका है ड्राइंग से जो है डायमेंशन पढ़ने का।
तो ड्राइंग से डायमेंशन पढ़ने का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप जिस भी तरह से आपको सुविधाजनक हो उस तरह से आप ड्राइंग से डायमेंशन पढ़ लें, बशर्ते जरूरी यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एक्यूरेट हो। ये मतलब नहीं है कि आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से क्या जोड़ रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इससे है कि जो आप लंबाई के लिए, मान लीजिए ट्रेंच की लंबाई के लिए जो आपने डायमेंशन पढ़ी है वो एक्यूरेट है कि नहीं। तो मेन चीज एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि हम जो डायमेंशन पढ़ रहे हैं वो डायमेंशन एक्यूरेट है। तो हम न्यू में मिट्टी की खुदाई के कार्य की गणना करने जा रहे हैं और डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म की पिक्चर जो है वो अपने दिमाग में बना लीजिए, जिसमें मैंने बता दिया कि कौन कौन से कॉलम होते हैं। तो जैसे आपको न्यू में मिट्टी की खुदाई की गणना करनी है तो आपको ये जो प्लान हमने बनाया है फाउंडेशन ट्रेंच का, तो फाउंडेशन ट्रेंच की जो चौड़ाई है वो देखिए यहाँ सेक्शन से जाहिर है कि ये 90 सेंटीमीटर की है, यानी 90 सेंटीमीटर चौड़ी ट्रेंच खोदी गई है। तो ये चौड़ाई देखिए यहाँ शो कर रही है, ठीक है। और बाकी जो इस लंबी दीवार की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 5-6 मीटर है, वो बदलने वाली नहीं है। और शार्ट वाल की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो 4-3 आप निकाल चुके हैं। अब आपको करना है कि ये जो दोनों लंबी ट्रेंचेज हैं इनकी लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने का इसका तरीका ये है कि इसको आउटर टू आउटर कंसीडर करते हैं, आउटर टू आउटर लेंथ निकालते हैं। तो आउटर टू आउटर लेंथ निकालने के लिए इसकी लेंथ होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 ब्रेड्थ ऑफ ट्रेंच। अब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग वॉल में 5.30 मीटर है और प्लस 1 ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इसकी 90 सेंटीमीटर है तो 0.09 मीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.20 मीटर, यानी 6.20 मीटर यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई होगी। ठीक, ये बात समझ में। अब जब डिटेल ऑफ मेजरमेंट में इन वैल्यूज को रखेंगे तो पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा आइटम ऑफ वर्क, आइटम ऑफ वर्क में लिख लेंगे न्यू में मिट्टी का कार्य, नंबर में संख्या ये हो जाएगी 2, लंबाई में हो जाएगा 620, चौड़ाई में हो जाएगा 90। अब मसला आया कि ये कितना गहराई में खोदना है। तो ये गहराई जो है वो जो है आपको ये सेक्शन से मिलेगी, ये जो क्रॉस सेक्शन ऑफ द वॉल है इससे मिल जाएगी। देखिए ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के नीचे खुदाई की गई है, 30 सेंटीमीटर का ये खस्ता है, 30 सेंटीमीटर का ये खस्ता है और 30 सेंटीमीटर की कंक्रीट है। तो तीनों को जोड़ लेंगे तो इसका मतलब यह है कि ट्रेंच की गहराई डेप्थ जो है वो 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ डेप्थ 90 सेंटीमीटर है। अब जब लंबी दीवार में न्यू में मिट्टी के कार्य की गणना करेंगे तो इसमें आपस में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे नंबर कर देंगे तो क्वांटिटी आपको निकल जाएगी। क्वांटिटी के कॉलम में यहाँ क्वांटिटी लिख देंगे। इसी तरह जब शार्ट वाल के लिए करेंगे तो इसकी लेंथ हो जाएगी 430 माइनस, इसमें 1 ब्रेड्थ जोड़ते थे, इसमें 1 ब्रेड्थ घटाते थे। तो 1 ब्रेड्थ जब घटाएंगे तो 1 ब्रेड्थ 0.90 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 340, 340 मीटर। इसकी लंबाई हो गई 340 मीटर। अब शार्ट वाल में ये 2 नंबर है, ये हो जाएगा 340, ये 90, ये 90। इसकी क्वांटिटी आप निकाल लेंगे तो आपकी शार्ट वाल में कितना मिट्टी की खुदाई न्यू में की गई है ये निकल जाएगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल न्यू में मिट्टी की खुदाई का कार्य निकल आएगा। अब जरा यहाँ से इसको आप समझिए कि किस तरह यहाँ जो है एक ब्रेड्थ जोड़ी गई है और यहाँ कैसे एक ब्रेड्थ घटाई गई। जब हम आउटर टू आउटर डायमेंशन लेते हैं लंबाई में
लंबी दीवार में, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ। इसका मतलब कि ये एरिया हमने कवर किया। इसी तरह इस दूसरी वाली ट्रेंच में भी ये एरिया हमने कवर कर लिया। तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि इसकी आउटर टू आउटर जो लेंथ है वो 6 है, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है और गहराई 90 सेंटीमीटर। अब आइए शार्ट वाल में। शार्ट वाल में जो हमको ट्रेंच की खुदाई बची वो ये पोर्शन है। इस पोर्शन में हमको ये लंबाई चाहिए और ये चौड़ाई। तो ये लंबाई जो है आप देखें कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से आधा ट्रेंच की लंबाई इधर और आधा ट्रेंच की चौड़ाई इधर और आधा ट्रेंच की चौड़ाई इधर जुड़ी हुई है, जो पहले से लॉन्ग वाल में कैलकुलेट हो गई है। तो इसको निकालना पड़ेगा। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में से ये आधा ये और आधा इसकी चौड़ाई, यानी ये फुल ट्रेंच की चौड़ाई जब हम घटा देते हैं तो हमको जो है यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई मिल जाती है। और इसमें जब आप चौड़ाई और गहराई से गुणा कर देते हैं और नंबर से गुणा कर देते हैं, 2 नंबर है यहाँ शार्ट वाल, तो आपको क्वांटिटी निकल जाती है। मेरा ख्याल है ये आप अच्छी तरह समझते होंगे, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसी तरह जब आप कंक्रीट का कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कंक्रीट के कैलकुलेशन में और जो नींव की खुदाई का कैलकुलेशन है उसमें एकदम समानता है। सिर्फ जो है यहाँ जो डेप्थ, जो एक्सकेवेशन की डेप्थ थी वो थी 90 सेंटीमीटर और यहाँ डेप्थ 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि कंक्रीटिंग जो आपने किया है वो 30 सेंटीमीटर में किया है। तो डेप्थ में फर्क हो जाएगा, यानी जो कंक्रीटिंग की क्वांटिटी आएगी वो 1/3, क्योंकि डेप्थ जो है यहाँ जो है टोटल डेप्थ की 1/3 है और बाकी डायमेंशन सेम है, तो क्वांटिटी जो आएगी वो 1/3 आएगी न्यू में मिट्टी के कार्य। अब एक एग्जांपल ये सेकेंड फुटिंग का हम ले लेते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड फुटिंग में ये लंबी दीवार है, ये लंबी दीवार है, तो लेंथ ऑफ एल ऑफ लॉन्ग वाल मीन्स यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। अब यहां से यहां तक की दूरी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस प्लस 1 ब्रेथ। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वही रहेगी 35 मीटर और ब्रेथ यहां घट जाएगी, क्योंकि इस फुटिंग में जो चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ लेंथ ऑफ द लॉन्ग वाल हो जाएगी 580 मीटर। अब जब डिटेल ऑफ मेजरमेंट में ये डाटा भरेंगे तो नंबर में हो जाएगा आपका 2, लंबाई में हो जाएगा 580, चौड़ाई यहाँ बदल जाएगी क्योंकि चौड़ाई यहाँ जो फुटिंग की चौड़ाई है वो 50 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई हो जाएगी 50 और गहराई में देखिए ये सेकेंड फुटिंग की गहराई 30 सेंटीमीटर है, तो ये 30 हो जाएगा। अब ये क्वांटिटी आप निकाल लेंगे। अब शार्ट वाल की क्वांटिटी निकालने के लिए उसकी लंबाई चाहिए, तो लंबाई उसकी हो जाएगी 430 माइनस 0.50 1 ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 3 4 में से 20 किया तो 380 मीटर। अब इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 2 इंटू 3.80 इंटू 0.50 इंटू 0.30। अब यहाँ से जो क्वांटिटी निकली और यहाँ से जो क्वांटिटी निकली, यानी लॉन्ग वाल में जो क्वांटिटी निकली और शॉर्ट वाल में जो क्वांटिटी निकली, दोनों को जोड़ देंगे तो सेकेंड या इस फुटिंग में कितना मैसनरी वर्क हुआ है वो आपको मिलेगा। अब मेरा ख्याल है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मेथड बड़ा एक्यूरेट मेथड है और जनरली इसी मेथड को फॉलो करते हुए हम एस्टिमेट करते हैं। दूसरा जो मेथड है
ये तो आपका इंडिविजुअल वॉल मेथड था, या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, या सेपरेट वॉल मेथड था। दूसरा जो मेथड है वो है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड में करते ये हैं कि जो आपकी सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन आपकी है जिसमें जो डॉटेड दिखाई गई है, तो ये सेंटर लाइन की पूरी लंबाई एक साथ जोड़ लेते, पूरी लंबाई एक साथ जोड़ लेते। तो चलो हम शुरू करते हैं जोड़ना। मान लीजिए यहां से हमने शुरू किया, ये यहां से यहां तक 5 30, फिर 4 30, फिर 5 30, फिर 4 30, यानी 2 टाइम इंटू 5 30 प्लस 2 टाइम इंटू 4 30। तो ये हो गया 5 में 10, 10 60 और प्लस 8 60, 10 8 18 19 20, यानी 19.20 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। 19.20 मीटर ये जो सेंटर लाइन है उसकी टोटल लेंथ आ गई। अब इस मेथड में करते यह है कि जो लंबाई है, लंबाई हम पूरी ये 19.20 मीटर मान लेते हैं। मान लीजिए हम इस ट्रेंच में मिट्टी के कार्य की गणना कर रहे हैं, तो फिर वही डिटेल ऑफ मेजरमेंट में जाइए। डिटेल ऑफ मेजरमेंट में नंबर में 2 हो जाएगा, लंबाई में हो जाएगा 19.20 मीटर, चौड़ाई में हो जाएगा आपका 90 सेंटीमीटर और गहराई में 90 सेंटीमीटर। वहां जो कैलकुलेशन 2 स्टेप में आया था वो अब एक कैलकुलेशन एक स्टेप में आ गया। यहाँ आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, जो भी इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्वांटिटी मिल जाएगी। अब इस तरह आप कह सकते हैं कि ये मेथड तो बड़ा आसान है और इसमें टाइम भी कम लगता है और ज्यादा जोड़ घटाना भी नहीं। लेकिन जब आप इसको बहुत बारीकी से देखिएगा या प्रैक्टिस में लाएंगे तो उस वक्त एक दिक्कत होती है कि जो वॉल के जंक्शन हैं, अगर वॉल की चौड़ाई एक जैसी है तब तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर किसी जंक्शन में डिफरेंट डायमेंशन की वॉल आके मिलती है तो वहां जो है हमको जो है जंक्शन पे बहुत सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि जंक्शन में एक मरतबा कैलकुलेशन करने में ओवरलैपिंग होती है, कुछ हिस्सा छूटता है, कुछ हिस्सा 2 मरतबा आता है। तो वहां पे जो है अगर आप बहुत सतर्कता नहीं बरतेंगे, बहुत कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो पता चलेगा कि आपसे भूल हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। तो इस तरह से आपका एस्टिमेट जो है वो एक्यूरेट एस्टिमेट आप नहीं बना पाए। जैसे मैं मिसाल बताता हूं आपको। अब ये मान लीजिए ट्रेंच में आप जो है ये ट्रेंच की मिट्टी न्यू में मिट्टी के कार्य की गणना अगर आप सब सेंटर लाइन में करके किए हैं तो देखो आपने ये दिया है कि 19 गुणे 0.9 गुणे 9 और ये क्वांटिटी निकाल दिया। इसमें जो लॉन्ग वाल है, लॉन्ग वाल जो है वो आपने 530 मीटर लंबी लिया है। तो 530 जो है वो आपकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, ये सेंटर टू सेंटर लंबाई है, ठीक है। तो 530 जो आपने लिया इसका मतलब कि ये पोर्शन आपने ले लिया, ठीक है। ये पोर्शन आपने, अब जब आप शार्ट वाल की लंबाई लिए तो शार्ट वाल की लंबाई आपने दिया था 40, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन लिया, यानी ये पोर्शन आपने ये पोर्शन ले लिया।
अब देखिए, जब आपने ये लॉन्ग वॉल की में मिट्टी का खार की गणना किया, तो ये जो हैच हमने दिखाया है, ये इतने पोर्शन का आपने मिट्टी के खार की गणना कर दिया। और जब शार्ट वाल की किया, तो ये पोर्शन अब यहां आप जरा फोकस कीजिए। देखिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक मरतबा आपने कैलकुलेट किया लॉन्ग वॉल पे भी, और यही पोर्शन कैलकुलेट किया आपने शार्ट वाल में। यानी एक दफा वो ओवरलैप कर रहा है, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो 2 मरतबा कैलकुलेट होगी इस पोर्शन की। लेकिन साथ ही ये पोर्शन छूट गया। लेकिन यहाँ पे इस पोर्शन का जो एरिया है वो इस पोर्शन के एरिया के बराबर है, ये दोनों सिमेट्रिक है, इसलिए आपके कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक तरफ आप एक मरतबा जो है उसको डबल करके जोड़ ले रहे हैं और एक तरफ को वो छूट जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का जंक्शन, जैसे कि यहाँ की लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, ये 2 दीवारें जुड़ रही हैं, अगर ऐसे जंक्शन में कहीं 4 दीवारें आपस में मिल रही हो और चारों की डायमेंशन अलग अलग हो, तो ये ओवरलैपिंग और छूटने का जो इसकी टेंडेंसी है, वो आप अगर बहुत कंसंट्रेट नहीं रहेंगे और बहुत एक्यूरेट तरीके से जो है उसकी डायमेंशन नहीं निकालेंगे, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन सा पोर्शन ओवरलैप हो रहा है, कौन सा पोर्शन छूट रहा है। तो इसलिए ये मेथड आसान तो है और कम समय में क्वांटिटी पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अगर आपके बिल्डिंग में ऐसे जंक्शन हैं, बड़े जंक्शन हैं, कई दीवारें एक जगह मिल रही हैं, तो वहां पे त्रुटि की संभावना बनी रहती है। तो इस नाते इस मेथड को जो है वो रेयर इस्तेमाल करते हैं या छोटे बिल्डिंगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां जंक्शन कम हो और अमूमन दीवारों की मोटाइयां बराबर हो। सामान्यतः जो है वो हम इंडिविजुअल वॉल मेथड से ही किसी बिल्डिंग का एस्टिमेट करते हैं, वो उसमें त्रुटि की संभावना कम रहती है। ओके, तो ये आपका हो गया बिल्डिंग के जो एस्टिमेट के मेथड है उसके बारे में चर्चा में किया। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे आप क्वेरी सेंड कर दीजिएगा, हम उसको आपको जो है आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करें।